हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस सीरीज में आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट FUTURE फ्यूचर परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य में जो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, पूर्ण हो चुकेगा। वैसे भविष्य का पता नहीं होता लेकिन एक कल्पना की जा सकती है, तो इसकी पहचान है इस टेंस के जो सेंटेंसेज होंगे हिंदी में उनके अंत में लिखा होगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। वह चुका होगा, चुकी होगी, ये भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज इसके। अफर्मेटिव सेंटेंसेज अफर्मेटिव सेंटेंसेज आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल दोनों में से एक, प्लस हैव, प्लस वर्ब थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। साधारण वाक्य इसी टाइप से बनेगा। जब कम्प्लेक्स होगा तो उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट शैल या विल, तो हमें शैल या विल का ध्यान रखना है कि शैल का आना, विल का आना, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आई और वी, जब सब्जेक्ट होंगे आई और वी तो शैल आएगा, अन्य के साथ विल आएगा। इसी के आधार पर सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह घर पहुंच चुकेगा, तो सब्जेक्ट कौन है? वह यानी ही, और आई और वी के साथ शैल आता है, अन्य के साथ विल, तो इसमें क्या आएगा? विल आएगा। तो ही विल, इसके बाद क्या है? हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच, REACH, इसमें ईडी जोड़ देंगे तो रीच हो जाएगा। तो ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुकेगा। ठीक है, साधारण वाक्य है, आसानी से इसी तरह से बनेगा। अगर होता है कि वह 5 बजे तक घर पहुंच चुकेगा तो ही विल हैव रीच्ड होम बाई 5 o'clock, तक के लिए वाई लगा देते हैं, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस जो आता है, जिसमें आता है बिफोर यानी पहले, हिंदी में लिखा होगा पहले, तो उस टाइप का सेंटेंस कैसे बनेगा? इसी फॉर्मूले में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर मान लिया हिंदी में आ जाता है पहले या पूर्व, पहले या पूर्व, तो इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है। फॉर्मूले में इसी में ऐड करना है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म, यानी हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा इसमें। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और 5 फॉर्म कहाँ आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया जा चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सूर्य निकलने से पहले, निकलने से पहले हम स्नान कर चुकेंगे। तो सूर्य निकलने से पहले हम स्नान कर चुकेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है हम स्नान कर चुकेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? हम, यानी फिर हम लिखेंगे वी, और वी के साथ शैल, तो वी शैल हैव वाथड कर दो या टेकन वाथ कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है थर्ड फॉर्म में। तो वी शैल हैव वाथड, BATHE और डी जोड़ देंगे, तो वाथ कर दिया। तो वी शैल हैव वाथड, वैसे BATHE को वेद बोलते हैं,
लेकिन जब थर्ड फॉर्म में वाथ्ड बोलते हैं, अगर ई हटा दिया तो बाथ बोलते हैं खाली। तो बी शैल है वाथ्ड, हम स्नान कर चुकेंगे, इतना वाक्य बन चुका है। आगे फिर क्या लिखा है, बिफोर, फॉर्मूले में लिखा है बिफोर, तो हम लिख देंगे बिफोर, फॉर्मूले के हिसाब से सेट करेंगे सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सूर्य है, तो द सन, और सन है सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ आता है वर्ब की 5 फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं आप। तो बिफोर द सन, और निकलने को कहते हैं राइज, RISE, और इसमें लगा देंगे एस, तो ये हो गई 5 फॉर्म, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। वी शैल है वास्ड बिफोर द सन राइजेज, सेंटेंस कंप्लीट। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेज में शैल या बिल के बाद नोट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉर्मूले को, और इसी टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। देखें जरा ध्यान से, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नोट और प्लस, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नोट प्लस है। मैंने पहले ही बताया था कि शैल या विल के बाद नोट लगाना है, बाकी कोई काम इसमें और परिवर्तन नहीं करना है, और शैल और विल का विशेष ध्यान रखना है। निगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है, स्कूल खुलने से पूर्व पूर्व या पहले एक ही बात है, स्कूल खुलने से पूर्व वह वहां पहुंच चुका था, चुकेगा, चुका था नहीं होएगा भाई, वहां पहुंच चुकेगा, यानी स्कूल खुलने से पहले ही पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो नोट लगाना जरूरी है। स्कूल खुलने से पूर्व वह वहां नहीं पहुंच चुकेगा, वहां नहीं पहुंच चुकेगा। अब इसमें ध्यान रखना है, स्कूल खुलने से पूर्व वह वहां नहीं पहुंच चुका, वहां का मतलब यानी स्कूल नहीं पहुंच चुकेगा, वहां से मतलब स्कूल का सेंस दिया गया यहाँ पे। तो हम क्या बनाएंगे, वह वहां नहीं पहुंच चुकेगा, क्योंकि सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लोज में है उसको पहले बनाना है, तो वहां की जगह पे स्कूल लिखना पड़ेगा, और दूसरे सेंटेंसेज में दोबारा स्कूल लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे बनाइए, या अगर हम इन सेंटेंस को मान लें कि वहां नहीं पहुंच चुका, वहां जने कहाँ है क्लियर नहीं हो रहा, तो देयर भी लगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं, दोनों टाइप से बना सकते हैं, एक टाइप से बना लें। पहले हम स्कूल के वहां को स्कूल नहीं मान रहे हैं, वह वह वहां नहीं पहुंच चुकेगा, तो सब्जेक्ट हमारा ही, और ही के बाद सेल या बिल तो लगाएंगे बिल, तो ही विल नॉट हैव रीच्ड, ही विल नॉट हैव रीच्ड देयर, वहां की अंग्रेजी देयर, सेंटेंस बन गया। ही विल नॉट हैव रीच्ड देयर। अब है बिफोर, BEFORE, बिफोर, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, स्कूल खुलना, तो बिफोर द स्कूल, दूसरा सब्जेक्ट स्कूल, स्कूल कितना है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो ओपन में SES लगा देंगे, OPEN S लगेगा, इसमें ES नहीं लगेगा। तो ही विल नॉट हैव रीच्ड देयर बिफोर द स्कूल ओपन्स, ये सेंटेंस जैसे रहा है इसी तरह से बनना चाहिए कायदे में। तो निगेटिव हो गया। निगेटिव के बाद अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव। निगेटिव समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करते हैं। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले या पूर्व वाली बात तो चल ही रही है, अब इसमें देखिए क्या परिवर्तन करते हैं यहाँ से। बाकी कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए अफर्मेटिव का, निगेटिव इंटेरोगेटिव उसी से बन जाते हैं। तो देखिए, शैल या बिल को जो है वो सब्जेक्ट से पहले लेंगे तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट शैल या बिल
लेकिन ये क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव का है। सिंगल इंटरोगेटिव का जब बनता है तो शैल या विल पहले आएगा, इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद है, और बाकी तो आपको पता ही है। अगर निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वर्षा होने से पहले वे बाजार से आ चुकेंगे? तो क्या वर्षा होने से पहले वे बाजार से आ चुकेंगे, तो मेन प्रिंसिपल क्लोज है क्या वे बाजार से आ चुकेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वे है। अब हमें शैल या विल में से एक लेना। सब्जेक्ट है हमारा बे, ये बे का मतलब दे, और दे के साथ आता है विल, शैल नहीं आएगा, तो पहले क्या लगाएंगे हम, विल, WILL, तो विल। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, विल दे हैव, और थर्ड फॉर्म कम, आने की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, फर्स्ट भी होती है, सेकंड में अंतर है। तो विल दे हैव कम, क्या वे आ चुकेंगे, कहाँ से आ चुकेंगे, बाजार से, जहां से अलग होते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो फ्रॉम लगेगा। तो विल दे हैव कम फ्रॉम द मार्केट, या बाजार भी लिख सकते हैं, MARKET, बाजार को बाजार भी लिख देते हैं इंग्लिश में। तो विल दे हैव कम फ्रॉम द मार्केट, क्या वे बाजार से आ चुकेंगे वर्षा होने से पहले, तो बिफोर, और वर्षा का जो वाक्य है वो इट से बनता है, ध्यान रखेंगे, बिफोर इट, इट हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा वाला सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की 5 फॉर्म आएगी क्योंकि वर्षा होना है। अब इसमें इट से बनता है सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारा इट है और इट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं, यानी वर्ब की 5 फॉर्म लाते हैं। तो रेन माने वर्षा होना, RAIN रेन, उसमें लगा दिया है तो हो गया रेन, आगे कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। विल दे हैव कम फ्रॉम द मार्केट बिफोर इट रेन्स, सेंटेंस कंप्लीट, सिंगल इंटेरोगेटिव समाप्त हो चुका है। इसी टाइप से सेंटेंस बनेंगे, और कई बार इनको बनाकर देखना, अलग टाइप के सेंटेंस भी बन जाएंगे। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल में कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, जैसा कि हर टेंस में बताया जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड, WORD लिया है, QW भी लिख सकते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी तरह से सेंटेंस बनेगा, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले वह खाना क्यों नहीं बना चुकेगी, तो क्यों नहीं यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो जैसा मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। तो वह खाना क्यों नहीं बना चुकेगी, यहाँ से बनाएंगे सेंटेंस। तो क्यों आ गया, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है यानी वाई, तो पहले क्या लगाएंगे, वाई, इसके बाद विल, क्योंकि सब्जेक्ट है शी, बना चुकेगी इसका मतलब फेमिनाइन जेंडर है, तो वाई विल शी। और जैसा मैंने बताया था कि अगर निगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नोट, तो वाई विल शी नॉट, फिर हैव, फिर कुक में थर्ड फॉर्म बनाएंगे कुक का, COO के कुक, इसमें ED जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा कुकड। तो वाई विल शी नॉट हैव कुकड द फूड, वह खाना क्यों नहीं बना चुकी, कितना बन चुका है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट सी, फिर लगा दिया नोट,
फिर हैव, कुक थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। अब बचा बिफोर, तो बिफोर से लगाएंगे आगे को, दूसरा सेंटेंस बनेगा बिफोर। बिफोर तुम्हारा आना, तुम्हारे का मतलब इसमें यू आता है सब्जेक्ट के रूप में, योर नहीं आता कभी सब्जेक्ट। तो बिफोर यू, और आने, आने की फर्स्ट फॉर्म कम, और ऐसे इस नहीं लगेगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल नंबर है। तो वाई विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू कम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और हमारा टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान रखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप से ही बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।